चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। बट एक बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब वो सोसाइटी को साथ में लेकर चलता है। एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि वो सोसाइटी के ऊपर भी फोकस करे, क्योंकि वहां से उसको एम्प्लॉयज मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग मिलती है, मटेरियल मिलता है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसने पैसा लगाया है, वहां से इनकम जनरेट करने के लिए। बट एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट के ऊपर भी फोकस करे, कस्टमर की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, इनोवेशन के लिए, एंड सोसाइटी के ऊपर भी फोकस करे। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव बिजनेस हैज टू कंसेप्ट। One is maximum profit, while the second is sufficient profit. The concept of maximum profit objective gives way to artificial deficiency of goods, excess profit taking, etc. Hence, the concept of maximum profit is completely unfit. On the contrary, अगर हम बात करें sufficient profit is quite stable because it states that business should generate that much profit that is required for the survival, growth, and recognition of the objective. Second point is क्रिएशन ऑफ कस्टमर। एक बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब वो अपने कस्टमर के ऊपर फोकस करेगा। वो प्रोडक्शन करते जा रहा, अगर वो सेल नहीं हो रहा गुड्स, तो उस प्रोडक्शन का क्या फायदा? नुकसान में चला जाएगा, थोड़े समय के बाद हो सकता है खराब भी हो जाए। So, objective of creation of customer is directly linked with the objective of profit making, because profit can be made only when there is someone to purchase the product. Business has to attract customer towards itself. The best medium for doing so is advertisement. एडवर्टीजमेंट करते रहें ताकि कस्टमर अवेयर हो कि क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा उसको, क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कौन सी एज ग्रुप के लिए है। तो हर तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी बिजनेसमैन को। अलोंग विद दिस, इफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस, chances of increase in the customers are there. Hence, to create customer and to satisfy them is an important objective of the business. Next point is innovation. अगर एक बिजनेसमैन ग्रो करना चाहता है तो उसको अपने प्रोडक्ट में कुछ न कुछ नया एडअप करते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना होता जाएगा, उसको उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए इनोवेशन करना पड़ेगा। इजी मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेंगी, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अपने ओल्ड कस्टमर को मेंटेन रखने के लिए, एंड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट पर स्टे रखने के लिए हमें इनोवेटेड प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना पड़ेगा। इनोवेशन इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। Existence of business is possible only when it adopt innovation. Innovation means to do something new. Second objective of business is social objective. Business is established in society and it is important part of the society. So if business perform its function in society, then it should not forget its responsibility towards society. The important social objective of business are as high quality goods at fair price. अगर वो सोसाइटी में ग्रो करना चाहता है तो उसको बेस्ट प्राइस पर और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो होर्डिंग करके रख लेता है, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट कंज्यूमर को होती है टाइम टू टाइम उसको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी एक बिजनेसमैन ग्रो कर पाएगा और रीजनेबल प्राइस पर उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है।
Business in no condition should adopt that, such as hoarding and profiteering are the evil of the society. Second point is contribution to community development. Business should contribute something to the society where it is established and operated, such as जहाँ पर एक बिजनेस सेटअप किया गया है वहाँ पर उसको कुछ न कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, dispensary, educational institution are certain contribution which a business can make and help in the development of the community. Third point is fair return to investor. Nowadays, the size of business has expanded so much that instead of a few person owning it, thousands of people are owning it. Many people purchase the share of the company. The business is operated by the money invested by shareholder. जिस जिस बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया है हर कोई ये चाहता है कि उसको कितना रिटर्न मिलेगा, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उसको डिविडेंड कितना मिल रहा, क्या एक्सपेक्ट करता वो बिजनेस से कि फेयर रिटर्न हो उसके साथ, कि जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाई है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो क्या रिसीव कर रहा है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी टू फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर. नेक्स्ट पॉइंट इज providing employment. Nowadays, employment is the biggest problem of the society in India. अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो उस एरिया में अच्छे से ग्रो कर पाए तो उसको इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे. वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सन रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड पीपल हैं तो उनको एक्स्ट्रा केयर वहाँ पर दी जानी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए, रेस्ट रूम की फैसिलिटी दी जानी चाहिए. ठीक है. सो बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो सोसाइटी के भी ऊपर फोकस करे और अपनी प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ मेन एम है एक बिजनेस तभी ग्रो कर पाएगा जब वो कस्टमर, इनोवेशन, सोसाइटी एंड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करे एट रीजनेबल प्राइस. नाउ वी डिस्कस द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें कि मेन बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का पर्पज ही यही होता है प्रॉफिट अर्न करना. अब प्रॉफिट हम कैसे अर्न करें, ठीक है. व्हाट रोल प्रॉफिट प्ले इन बिजनेस. द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट. फर्स्ट इज फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग रिक्वायर फूड टू लाइव और सर्वाइव. अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पर्सन की, उसको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए. अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक जीना चाहता है तो उसको समय समय पर खाना खाना चाहिए. ऐसे ही एक बिजनेसमैन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बिजनेस में प्रॉफिट होना. बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है उसके प्रॉफिट पर. प्रॉफिट अलोन हेल्प ए बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. In the absence of profit, the establishment of a particular business loses its justification. It has been observed that businesses where the profit is very little or no profit at all close down very quickly. इसमें कहा गया एक बिजनेस तभी लंबे टाइम पीरियड तक सरवाइव कर पाएगा जब वो कंटिन्यूस प्रॉफिट अर्न करेगा. ये नहीं है कि वो 2-3 साल तक लॉसेस में जा रहा है, उसको कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रही, तो ऐसे टाइम पीरियड में जो उसके शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे. इफ वी लुक एट द होल सीन वी फाइंड दैट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बिजनेस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल. वी कैन से दैट business are an absolute necessity and profit has a great role in keeping them alive for rapid growth. Next point is rapid growth. Every businessman wants that his business should flourish, कि अच्छे से फले फूले. It means that business should continue rising in the scale of development, कि वो डेवलपमेंट की डायरेक्शन में चलता जाए. ठीक है.
But the question is how this development can be possible. We can say that sufficient capital can make it possible. अगर एक बिजनेसमैन के पास कैपिटल ही नहीं है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तो वो कैसे ग्रो करेगा? द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन कि वो कैपिटल कहाँ से जनरेट होगी? देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ गेटिंग मनी. दीज सोर्सेज इंक्लूड द issuing of share, issuing of debenture, plugging back of profit. What do you mean by plugging back of profit? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसको दोबारा से ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना. इट ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ टू मेक कैपिटल अवेलेबल फॉर द बिजनेस. द बिजनेस मेक मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज ऑफ मनी. फॉर इंक्रीजिंग efficiency is the next point. There is no power other than self-interest which can get a work done by people. Self-interest means profit. It means that profit is that power which motivate or encourage people to work more and in a better way. The owner want that they should get the maximum profit. They try to do more and better work. On the other hand, worker wants that they should get the maximum bonus. यहाँ पर मेन फोकस किया गया है कि प्रॉफिट कब होगा बिजनेस में? जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, चाहे वो ओनर की है या फिर वर्कर की है. वर्कर क्या चाहता है कि उसको बोनस मिले अगर वो अच्छा काम करेगा. अगर बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिले. दे बोथ try to increase profit by working more and in a better way. In short, we can say that profit is that power which motivate both the party to do something special. It finally help in increasing the efficiency of business. Next is for building prestige and recognition. Every businessman want to gain prestige in society. He wants to have a separate identity of his own. He has to undertake some step to achieve his objective. These steps include the supply of good quality material at low price to the customer, to pay adequate remuneration to the employees, to pay sufficient dividend to the shareholder. Every businessman wants to do it, but how it can be possible? These problem can be solved by earning profit. If a business is earning profit, all the parties concerned can be satisfied. ठीक है? This will help the business to earn prestige and reputation in the society. Last point is for earning more profit. प्रॉफिट इन ए बिजनेस हेल्प इन अर्निंग मोर प्रॉफिट. अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट से ही हम प्रॉफिट अर्निंग करते हैं. प्रॉफिट मेक सफिशिएंट कैपिटल और मनी अवेलेबल फॉर द बिजनेस. दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटेरियल ऑन कैश पेमेंट which in turn entitle the businessman for a cash discount. Sales can be increased by allowing the customer to purchase things on credit. By stocking raw material, one can save oneself from any possible hindrance in the process of production. In this way, a chain is formed which can be such as प्रॉफिट. प्रॉफिट से हमें कैपिटल होगी और कैपिटल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें प्रॉफिट होगा. और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है बिजनेस के अंदर कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉसेस हुआ है. तो एक बिजनेसमैन को बिजनेस के अंदर हर चीज के ऊपर फोकस करके चलना पड़ता है. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए.